ओम शांति। 12/8/2024 के साकार अनमोल धारणा युक्त ईश्वरीय महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है, बच्चे अब तुम्हें वापस घर लौटना है, अपने घर जाना है, इसलिए अपना करैक्टर सुधार लो, अर्थात दैवी गुण धारण करो, अपने चरित्र को ऊंच बनाओ। चरित्र ऊंच बनाने के लिए एक बाबा को याद करो, दैवी गुण धारण करो, सत्य शिव बाबा उसका संग करो। कहा जाता है संग तारे को संग बोरे। सत्य का संग, सत्य परमात्मा है जिसको सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, तो वो सत्य का संग हमें तारता है, कुसंग डुबोने वाला है। चलिए सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। क्वेश्चन, अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है? उससे नुकसान क्या हुआ है? आंसर है कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना। यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं, घर को बहुत बहुत दूर समझते हैं। बुद्धि में है अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख पाठ बजाना है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते। तुम बच्चे जानते हो अभी घर बहुत नज़दीक है, अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप के घर याद दिलाया है, बाबा ने घर याद दिलाया है। बल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहाँ जाना कब है, कैसे जाना है, यह कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने कारण घर भी भूल गया है। समझते हैं लाखों वर्ष यहाँ ही पाठ बजाते हैं तो घर भूल जाता है। अभी बाप याद दिलाते हैं, बच्चे घर तो बहुत नज़दीक है, अब चलेंगे अपने घर। कितना प्यार से प्रेम से बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे चलेंगे अपने घर? मैं तो तुम बच्चों के बुलाए पर आता हूँ, चलेंगे? तो कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कब मुक्ति धाम में जाएंगे। मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते हैं। बाप को भी तो घर को भी भूल जाते हैं। लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं, किसी को भी समझ में नहीं आता। भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं। बाप कहते हैं, वाह, मुक्ति धाम में तो अभी जाना है। ऐसे थोड़ी तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो, तुमको पता भी नहीं है भक्ति कब से शुरू हुई। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं। बाप को और घर को भूल जाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है, परंतु नाहिक इतना दूर कर देते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे घर तो बिल्कुल नज़दीक है, अब मैं आया हूँ तुमको ले चलने। घर चलना है, परंतु पवित्र तो जरूर बनना है। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र बने नहीं हो। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं, पवित्रता का भी पता नहीं है। आधा कल्प से भक्ति की है तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं। अब बाप कहते हैं भक्ति पूरी होती है। भक्ति में तो अपरम अपार दुख रहता है। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा, जबकि जास्ती विकारों में गंदे बने हो। पहले जब रजों में थे तो कुछ समझ थी,
अभी तो बिल्कुल बेसमझ हो गई हो। अब बच्चों को कहते हैं सुख धाम चलना है तो पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं उन्हें याद से उतारो। याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुख धाम में ले जाते हैं उनको याद करना है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो एक तो पवित्र बनो और चरित्र सुधारो। विकारों को कहा जाता है भूत। नारायण जैसा बनना है तो पवित्र बनो। लोभ का भी भूत कम नहीं है। यह भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है। लोभ भी बहुत पाप कराता है। 5 विकार बहुत कड़े भूत हैं। इन सबको छोड़ना है, लोभ को भी छोड़ना है। ऐसा मुश्किल है, लोभ को छोड़ना ऐसा मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है। मोह को भी छोड़ना इतना ही मुश्किल हो जाता है जितना काम को छोड़ना। छोड़ते ही नहीं। सारी आयु बाप समझाते आए हैं तो भी मोह की रग जुटी हुई रहती है। क्रोध भी मुश्किल छूटता है। कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है, नाम तो क्रोध का ही लेते हैं ना। कोई भी भूत ना आए उन पर विजय पानी है। तो बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितना वर्ष रहेंगे? बाप इतने वर्षों से बैठ बच्चों को समझाते हैं, अच्छा ही टाइम देते हैं। सृष्टि चक्र को जानना तो बहुत सहज है। 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप काटने में देरी लगती है, यही मुश्किलात है। उसके लिए बाबा टाइम देते हैं। माया का अपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देती है। यहाँ बैठते हैं तो सारा समय याद में थोड़ी बैठते हैं, बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है। इसलिए टाइम देना है, मेहनत कर। कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है। सेंसिबल बच्चा हो तो 7 रोज में सारा ज्ञान समझ ले। यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी पवित्र बनने में मेहनत है। इस पर कितने हंगामे होते हैं। समझते हैं बात तो राइट है। हम ग्लानि करते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बनाती हैं, परंतु बाप तो बरोबर ये बात जो ब्रह्मा कुमारियाँ कहती हैं, आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने के नाते बहन भाई हैं। लौकिक में जब आते हैं दैहिक संबंध, वो फिर अलग अलग अपने पति पत्नी का, माँ बेटे का, ये सब संबंध फिर अलग होते हैं। तो ये तो राइट बात है ना। आत्मा रूप में भाई भाई, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने के नाते बहन भाई। तो लोग समझेंगे इस बात को और कहेंगे कि परंतु बात तो बरोबर राइट है। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने तब तक पवित्र कैसे रह सकेंगे। क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकती है। ये युक्ति बड़ी अच्छी है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो भाई बहन हो गए, इसमें बड़ी मदद मिलती है। सिविलाई बनाने में ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना। तो बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप का परिचय देने के लिए सेंटर्स खोले जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान तो है ही निराकार। श्री कृष्ण तो देहधारी हैं, उनको भगवान कह नहीं सकते। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का परिचय नहीं है। कितना तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं हैं। देहधारी तो पुनर्जन्म में आते हैं जरूर। अब उनसे वर्षा मिल न सके। आत्माओं को एक परम पिता परमात्मा से वर्षा मिलता है।
मनुष्य को जीवन मुक्ति दे न सके, ये वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। उस बाप को पाने के लिए तुम कितना भटकते थे। पहले तो सिर्फ शिव की ही पूजा करते थे और कोई तरफ जाते नहीं थे। वह थी अव्यभिचारी भक्ति। औरों के मंदिर आदि इतने नहीं थे। अभी तो ढेर चित्र हैं, मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम जानते हो। शास्त्रों में कोई गति सदगति का रास्ता नहीं, वह तो एक बाप ही बताते हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते हैं। वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, और कोई मनुष्य का मंदिर बनता ही नहीं, क्योंकि मनुष्य तो पतित हैं। पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं। भल हैं वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण हैं। जिनमें दैवी गुण नहीं वह उनकी पूजा करते हैं। तुम खुद ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। मनुष्य की भक्ति करना ये 5 तत्वों की भक्ति करना है। शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। अब बच्चों को मुक्ति धाम में चलना है, जिसके लिए इतनी भक्ति की है। अब अपने साथ ले चलता हूँ। तुम सतयुग में चले जाएंगे। बाप आए ही हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलने के लिए। पावन दुनिया है ही 2, मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते हो। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। किससे? बाप से। बाप को ढूंढने के लिए जन्म बाई जन्म फेरे लगाए, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। इसलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। तो बाप के सिवाय और कोई पावन बना न सके। तो यह खेल ही 5000 वर्ष का है। ड्रामा अनुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं। जिस प्रकार कल्प पहले किया है उस अनुसार ही राजधानी स्थापन हो रही है। सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे। यह पाठशाला है ना, राज्यों की पढ़ाई है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वह एक्यूरेट होगी, कम जास्ती नहीं। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते। जितने भी हैं उतने एक्यूरेट हैं, फिर भी वह आकर पार्ट बजाएंगे। फिर तुम आते हो नई दुनिया में। बाकी सब यहाँ वहाँ चले जाएंगे। कभी कोई गिनती करे तो कर सकते हैं। अभी बाप तुमको बहुत गुये पॉइंट सुनाते हैं। शुरू की और अभी की समझाने में कितना फ़र्क है। पढ़ाई में टाइम तो लगता है ना। फट से कोई ICS नहीं बन जाएंगे। नंबर वार पढ़ाई होती है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। जो मनुष्य की बुद्धि में सहज बैठ सके तो दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स समझाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, मैं आया हूँ तो पावन बनो ना। अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर यहाँ आना पड़ेगा पाठ बजाने। बाप कहते हैं, आत्मा पतित बनी है, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं पावन बनने के लिए। कितनी वंडरफुल बात है। इतनी छोटी सी आत्मा और कितना पाठ बजाती है। इसको कुदरत कहा जाता है। उनको देखा नहीं जाता। कोई कहते हैं हम परमात्मा का साक्षात्कार करें। बाप कहते हैं इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे। मैं जाने लायक, हाँ, मैं जानने लायक हूँ, बाकी देखने में तो मुश्किल है। परमात्मा को, शिव बाबा को दिव्य दृष्टि से जाना जाता है, समझा जाता है।
बाकी बाबा को कोई या आत्मा व परमात्मा को देखा नहीं जा सकता है। बाप कहते इतनी छोटी बिंदी, तुम साक्षात्कार क्या करेंगे, तो मैं जानने लायक हूँ, बाकी देखना तो मुश्किल है। आत्मा को ये सब कर्म इंद्रियाँ मिली हैं पार्ट बजाने के लिए। कितना पार्ट बजाती हैं ये वंडर है। कभी भी आत्मा घिसती नहीं। यह है अविनाशी ड्रामा। ये अविनाशी बना बनाया है, कब बना ये पूछ नहीं सकते। इनको अनादि कहा जाता है। मनुष्य से पूछो रावण को कब से चलाते आए हैं, शास्त्र कब से पढ़ते आए, तो कह देते हैं अनादि, पता नहीं है। मुझे हुए हैं ना, तो बाप बैठ समझाते हैं हो बहू जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम बिल्कुल बेसमझ थे, फिर बेहद की समझ आ गई है। वह होती है हद की पढ़ाई और यह है बेहद की। आधा कल्प दिन है, आधा कल्प रात। 12 बजे तुम रिंचक भी दुख, हाँ 21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पा सकते। कहते हैं ना सल तुम्हारा बाल भी बांका ना हो, कोई दुख दे ना सके, नाम ही है सुख धाम। यहाँ तो सुख है ही नहीं, तो मूल बात है पवित्रता की। पवित्रता सुख शांति की जननी है। संगम युग पर पवित्र बनते हैं 21 जन्म उस पवित्रता की प्राप्त पाते हैं। करैक्टर अच्छे चाहिए ना। बच्चों को हर बात क्लियर समझाई जाती है, नुकसान और फ़ायदा होता है ना। अभी तो बाप कहते हैं फ़ायदे की बात ही छूटी। अभी तो कलयुगी दुनिया में नुकसान ही नुकसान है। विनाश का समय आ रहा है, उस समय देखना क्या होता है। बरसात नहीं होती तो अनाज की कितनी महंगाई हो जाती है। अकाल पड़ जाता है, बरसात नहीं होती तो हर चीज़ की महंगाई बढ़ जाती है ना। भल कितना भी कहते हैं 3000 वर्ष के बाद बहुत, 3 वर्षों के बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं। ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी मिल नहीं सकेगा। इतनी आपदाएं आनी हैं। इनको ईश्वरीय आपदाएं कहते हैं। बरसात नहीं पड़ी तो अकाल जरूर पड़ेगा। सभी तत्व आदि बिगड़ने वाले हैं। बहुत जगह तो बरसात नुकसान भी कर देती है। तो तुम बच्चे जानते हो बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही यह, फिर से तुमको नर से नारायण बनाते हैं। ये बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो जैसा पढ़ेगा ऐसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना। दूसरे को जब आप समान बनाते हैं तब मालूम पड़ता है। यह अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। मूल बात है याद की यात्रा। छोटे बच्चे को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो, उनका भी हक है। यह नहीं समझेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है। बाबा ने कहा छोटा हो बड़ा हो बच्चा कोई भी, हर आत्मा को ये ज्ञान देना है, समझाना है, उस परम पिता परमात्मा को याद करो। और हर आत्मा का अधिकार है बाप को याद कर अपना वर्षा प्राप्त करना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम आत्मा की परम पिता परमात्मा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, लोभ मोह की जो रगे हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है।
अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश कर ना सके। वरदान, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुश नुमा खुश नसीब भाव। स्पष्टीकरण, अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और यही गीत गाते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भले शरीर चला जाए लेकिन खुशी जा नहीं सकती। शरीर चला जाए लेकिन खुशी जा नहीं सकती। स्लोगन, माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। अव्यक्त इशारा है आज का। कई बच्चे प्रीत जुटा लेते हैं लेकिन निभाने में नंबरवार हैं। निभाने में लाइन बदली हो जाती है। लक्ष्य एक होता है, लक्षण दूसरे हो जाते हैं। कोई एक संबंध में भी अगर निभाने में कमी हो गई तो निभाने वाले की लिस्ट में नहीं आ सकते। निभाना माना निभाना, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की या संपर्क की, लेकिन कोई आत्मा संकल्प में भी याद ना आए। हर बात में पहले बाप की याद आए, तब कहेंगे प्रीत बुद्धि विजयी। हर बात में पहले बाबा की याद आए, तब कहेंगे प्रीत बुद्धि। ओम शांति।